पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कॉमर्स आलिया हमजा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया आलिया साहिबा। पहले तो ये बता दें कि इस साल गंदम का जो बहरान आया, आई एम श्योर उससे आप वाकिफ़ होंगी, इसमें किसी तरह हुकूमत ये दावा कर सकती है कि इसका कोई कसूर नहीं है? ऑल्दो कहीं मिस मैनेजमेंट हुई, इसका एतराफ़ नहीं करना चाहिए ताकि आगे कोई नेग्लिजेंस ना हो और जिम्मेदारों को सज़ा दी जाए। इंपोर्ट की चीज़ों को जिस तरह से ट्विस्ट किया जा रहा है, मैं कुछ फैक्टर्स आपके तवज्जुह से सबके सामने रखना चाहती हूँ। पहले तो दो चीज़ों के ऊपर कमेंट ये किया गया कि हमने जो इंपोर्ट किया है, देखिए मैं आपको ये बता दूँ कि हम तकरीबन 2.9 मिलियन मीट्रिक टन की वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हम ट्रेड कॉरपोरेशन पाकिस्तान से, एक प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं और तीसरा हम पास्को के थ्रू कर रहे हैं। अगर किसी किस्म का जो बहरान हमें नज़र आ रहा था, उसमें मैं एक छोटी सी आपको ये दे दूं कि हमारे पास जो स्टॉक्स थे, पंजाब उनको रिलीज कर रहा था, जबकि बावजूद 5 लेटर्स सिंध गवर्नमेंट को लिखने के 21 अक्टूबर तक सिंध गवर्नमेंट ने एक दाना रिलीज नहीं किया। और जब 22 अक्टूबर को उन्होंने इतने खत लिखने के बावजूद दाना रिलीज भी किया तो उन्होंने कोई 3000 मीट्रिक टन किया। देखिए एक क्वांटिटी होती है, हर सूबे को उस क्वांटिटी के लिहाज से गंदम रिलीज करनी चाहिए। प्लस हुआ क्या कि 860 रुपए की गंदम जो पंजाब में मिल रही थी, वही गंदम जब सिंध में 1250 की मिलने लगी तो ये सारी गंदम यहाँ से वहाँ जाने लगी, जिसकी वजह से आटे का एक बहरान पैदा हो गया। बट हुकूमत ने जो किया, हुकूमत ने फौरी तौर पर हम इंपोर्ट के लिए, जब हमें ये पता चल चुका था कि गंदम की पैदावार इस वक्त कम हुई है, तो हमने इंपोर्ट की तरफ जाने लगे। ये सारी चीज़ें हैं जो एक मिसकंसेप्शन प्रोड्यूस की जा रही है। वी जस्ट वांट टू क्लियर इट। अच्छा ठीक है, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ये भी बता दें कि इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं और जिस तरह आप बता भी रही हैं, ये खदशा ज़रूर है कि इस सीज़न में भी गंदम इंपोर्ट ही करना पड़ेगी और इसके लिए हुकूमत ने सस्ते सौदे करने हैं, तो आज से ही इस पर काम ऑब्वियसली शुरू कर देना चाहिए। तो क्या गंदम दरामद के लिए इस वक्त कोई काम हो रहा है? देखिए मैं इसमें बता दूँ, बड़ी अच्छा ये क्वेश्चन है और इसमें क्लैरिटी मैं ये चाहती हूँ कि ऑलरेडी हमारे ऑर्डर्स, जिस तरह से मैंने आपको अभी ये बताया, तकरीबन 2.9 मिलियन मीट्रिक टन के हमारे इंपोर्ट के ऑर्डर्स हम दे चुके हैं। और जो हमारा पहला ऑर्डर, दो चीज़ों को मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जो पहला ऑर्डर टीसीपी ने किया था वो तकरीबन उसका जो टेंडर इशू हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था। जो ये मिसकंसेप्शन एक तो क्रिएट करने की कोशिश की गई कि जी हम इंपोर्ट में लेट गए और ये सारा कुछ हुआ। एक तो हमारे इंपोर्ट के सारे टेंडर्स इशू हो चुके हैं, हमारे प्राइवेट सेक्टर्स के जो हमारी वेसल्स थी वो हमारी पहुंच चुकी हैं। एक तो ये है कि अगर किसी किस्म का भी कोई वीट का एक आ रहा था तो वो अब नहीं आएगा और आइंदा के लिए भी हम जनवरी तक की वीट के हमारे कंटेनर स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं और वो जैसे ही मतलब देखें पहुंचना शुरू हो गया और इंशाल्लाह वीट का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा, बार बार असेंबली फ्लोर पर भी कहा गया, कुछ प्रोग्राम्स में भी ये कहा गया कि हम 2400 रुपए की जो वीट है हमें पड़ रही है। जाहिर है मैं रुपीस की टर्म्स में बता रही हूँ, डॉलर्स की टर्म्स में नहीं बता रही, क्योंकि 2400 रुपया कोट किया गया। तो मैं इसको भी क्लियर करना चाह रही हूँ कि टीसीपी ने जो ऑर्डर्स किए हैं उनके ऑर्डर्स 1545 से 1870 के दरमियान है, जबकि प्राइवेट सेक्टर ने जो किए हैं वो तकरीबन कोई 1550 के दरमियान है। इसलिए ये जो एक मिसकंसेप्शन, इंशाअल्लाह ताला अवाम को वाफिर मिकदार में वीट और शुगर मिलेगी और सस्ते उसमें मिलेगी। चलें, आलिया हमजा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद